हेलो बियर लवर्स, ये हमारा एक और पार्ट है। इसे एंजॉय कीजिए। अगर आपने इसके पहले के पार्ट ना देखे हो तो ज़रूर जाके देखिए। और हाँ, आपको इसमें मज़ा आने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि कोई लकी के साथ खेल रहा होता है। ये और कोई नहीं, यूरी होता है, जो लकी से कहता है, लकी इसे देखो। और वो डांस करते हुए लकी के साथ खेलने लगता है। यूरी हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ देखो ना, तुम बिल्कुल एक फिश की तरह हो। कहता है, मजा आ रहा है लकी, मुझे भी आ रहा है। इनके पीछे से मिकेल अंदर आता है और उससे कहता है, जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि लकी से ज्यादा तो तुम एक्साइटेड हो। मिकेल को आते देख यूरी उससे कहता है, ओह मिकेल वेलकम बैक। और उसे ऐसे देख के हमारा मिकेल ब्लश करने लगता है और सोचता है, मैं अब ज्यादा रिलीफ फील कर रहा हूँ। वो यूरी के पैर को देखता है और सोचता है, उसके पैर में वो जंजीर बांधना शायद ये सही था। यूरी मिकेल से कहता है, मिकेल देखो ना, अब लकी मुझे इग्नोर नहीं करता और मेरे साथ टैग भी अच्छे से खेल रहा है। मिकेल कहता है, तो लकी एक है जो तुम्हें एंटरटेन कर रहा है। यूरी उससे कहता है, तुम्हें पता है लकी को हंट करते हुए देखना चाहिए, वो बिल्कुल जीनियस है। मिकेल उसे बताता है, ड्रैगन्स नेचर से ही हंटर्स होते हैं। यूरी चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें कोई मार देगा क्या अगर तुम ये कह दो कि वाओ ऐसा क्या। कैल अपने सामान को नीचे रखते हुए कहता है, लेकिन यूरी, और उसे हक कर लेता है। कैल उससे कहता है, तुम्हारा लवर यहाँ आ गया है और तब भी तुम सिर्फ लकी की बातें कर रहे हो। ये सुन के यूरी कहता है, हाँ हम लवर्स हैं। मिकेल उससे पूछता है, क्या तुम्हें तुम्हारी जंजीर पसंद आई। यूरी उससे कहता है, आखिर ये कैसा सवाल है, और वैसे भी मैं इसे इसलिए पहन रहा हूँ कि तुम मेरा पैर ना काट दो। कैल यूरी से कहता है, जो भी हो, वैसे मैं सोच रहा था कि अगर आज हम दोनों बाहर चले घूमने। टूर्नामेंट कैंसिल हो गया था असैसिनेशन अटेम्प्ट की वजह से, लेकिन कॉमनर्स का फेस्ट तो अभी भी चालू है ना। ये सुन के यूरी खुश होते हुए कहता है, सच में, मैं जल्दी से रेडी होके आता हूँ। यूरी के जाते ही मिकेल को थोड़ी देर पहले की बातें याद आती हैं, जहाँ कैलिब कहता है, योर ग्रेस हमारे पास एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। मिकेल उससे कहता है, क्या बात है कैलिब। कैलिब उसे बताता है, रलोन के यहाँ से ये बात स्प्रेड हो रही है कि आप एक कल्ट डॉल को हाइब्रिड कर रहे हैं, वो भी डार्क मैजिक की मदद से। ये सुन के मिकेल भी परेशान हो जाता है और कहता है, क्या। वहाँ लेवी आता है और कहता है, ये सच है, बोन्स ने अपना कंसर्न डायरेक्टली मुझसे शेयर किया है। मुझे कहते हुए बहुत रिग्रेट हो रहा है और ग्रेस, लेकिन यूरी को आपकी साइड रखना ये बहुत ज्यादा ही डेंजरस होता जा रहा है। ये जरूर हार्मलेस लगे जब अपनी ह्यूमन फॉर्म में होता है, लेकिन अगर किसी ने कभी उसे डॉल के रूप में बोलते या चलते हुए देख लिया, रूमर्स को फैक्ट बनने में देर नहीं लगेगी। मिकेल कहता है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, इसलिए शांत रहो कैलिब। कैलिब उससे कहता है, जब तक कुछ होगा तब तक बहुत देर हो जाएगी, हम डार्क मैजिक से डील कर रहे हैं। ये भी कैलिब से एग्री करता है और कहता है, हाउस ऑर्डलॉफ भी इसमें कुछ नहीं कर सकता, अगर डार्क मैजिक इन्वॉल्व हुआ तो मैं सस्पिशियस को स्टैंड नहीं कर पाएंगे। सिर्फ इससे लिंक होना ही चर्च को मौका दे देगा हमारे ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करने के लिए। कैल अपनी जगह से उठते हुए कहता है, ध्यान रखना कि यूरी को उस बारे में पता ना चले, ये चीज बस उसे ट्रबल ही देगी। कैलिब पीछे चिल्लाता भी है, लेकिन मिकेल उसकी नहीं सुनता। हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ यूरी एक्साइटेड था घूमने के लिए, वही मिकेल सोच रहा था, बस होप कर रहा हूँ कि यूरी हमेशा ऐसे ही मुस्कुराता रहे। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यूरी और मिकेल दोनों ही उस फेस्टिवल में आ गए होते हैं। यूरी क्राउड को देखते हुए कहता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई सीरियस हुआ हो, देखो ना यहाँ कितने सारे लोग हैं। मिकेल उससे कहता है, कॉमन लोगों के लिए एक बहुत ही रेयर ओकेशन है और ये मार्केट के लिए भी अच्छा है, इसलिए कोई रीजन ही नहीं है कि इसको बंद किया जाए। घूमते हुए यूरी की नजर एक दुकान पे पड़ती है, जहाँ उसकी ही तरह बहुत सारी डॉल रखी होती हैं, जिन्हें देख के वो कहता है, क्या ये मेरी जैसे दिखने वाली बहुत सारी डॉल्स हैं। सच में तो बहुत सारी हैं, ये बहुत क्रीपी है। मिकेल, चलो कहीं और चलते हैं, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन मिकेल वहीं रुक जाता है और उन डॉल्स को देखने लगता है। उसे ऐसे डॉल्स को देखते हुए यूरी पूछता है, आखिर तुम क्या देख रहे हो। लेकिन मिकेल उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और उस ओनर से कहता है, एक्सक्यूज मी। वो ओनर उससे कहती है, यस सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। मिकेल उनसे कहता है, मैं आपके यहाँ की सारी पिंक कलर की डॉल्स लेना चाहता हूँ। ओनर एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, क्या सारी की सारी। मिकेल हाँ कहता है, उन्हें एक एड्रेस देता है जहाँ पे उन्हें वो सेंड करने के लिए कहता है। यूरी मिकेल से कहता है, मिकेल आखिर तुम वो सारी क्रीपी डॉल्स क्यों बाय कर रहे हो, क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ। मिकेल कहता है, उनका अपना ही एक यूज है, तुम चिंता मत करो, चलो आगे बढ़ते हैं। यूरी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, ठीक है। वो सोचता है, आखिर ऐसे क्या यूज होगा उनका, और ऐसा भी नहीं है कि मैं उसे रोक सकता हूँ, ये उसी का पैसा है, उसे जैसे उड़ाना है वो उड़ाए। फिर भी मैं बहुत टाइम बाहर निकला हूँ, चलो एंजॉय करते हैं, जब तक मैं बाहर हूँ मैं इसे जरूर एंजॉय करूंगा। ये सोचते हुए यूरी मिकेल के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करता है। देखते ही देखते शाम का वक्त हो जाता है। यूरी और मिकेल एक ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ से पूरा शहर दिखता है। यूरी कहता है, सूरज ढल गया है, लगता है घर जाने का टाइम आ गया, और उसके ऊपर मेरी फेवरेट आइसक्रीम। मिकेल उससे कहता है, ये तुम्हारी छोटी सी बॉडी कभी फिल नहीं होती है ना, हम ऑलरेडी ही 5 डेजर्ट शॉप विजिट कर चुके हैं। यूरी कहता है, ऑब्वियसली ये फेस्टिवल है तो सब कुछ खाना तो बनता है, ये वैसे ही बहुत फन है। उसे ऐसे आइसक्रीम खाते देख मिकेल थोड़ा ब्लश करने लगता है। यूरी आइसक्रीम खाते हुए कहता है, अब मुझे लगता है मैं मैनर बिना छोड़े रह सकता हूँ पूरा 1 वीक तक। उसे ऐसे देख के मिकेल कहता है, यूरी उसकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ मिकेल, ओ क्या तुम ये खाना पसंद करोगे। मिकेल आगे बढ़ता है, लेकिन वो आइसक्रीम को नहीं,
यूरी को चूम लेता है। तो देख के हमारा यूरी शर्मा जाता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों वापस ही ऑल ऑफ मेंशन आ जाते हैं, जहाँ यूरी बात ले रहा होता है और वो पानी से निकलते हुए सोचता है, ये कितना वार्म और रिफ्रेशिंग है। कोई भी चीज बात को बीट कर ही नहीं सकती बाहर घूमने के बाद। लेकिन यूरी थोड़ी देर शांत हो जाता है और उसे फिर याद आने लगता है कि कैसे मिकाएल ने उसे बाहर किस किया था, और उसे याद करते ही हमारा यूरी फिर से ब्लश करने लगता है। कहता है, मैं इसके बारे में फिर से क्यों सोच रहा हूँ, और आखिर मेरा दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है। क्या उस वाइन आइसक्रीम में सच में अल्कोहल थी? मैं क्या करूं? जब मिकाएल ने मुझे किस किया था, सच बताऊं तो मुझे बुरा फील नहीं हुआ, लेकिन मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ। वो एक डिमांडेड वायलेंट फ्रीक है जो कि हमेशा मुझे कंट्रोल करता है। लेकिन अगर मैं उसको हेट नहीं करता तो क्या उसका मतलब है कि मैं भी। लेकिन तभी यूरी को डिजी फील होने लगता है और कहता है, मुझे इतना डिजी फील क्यों हो रहा है? एक मिनट, ये सिर्फ मेरा दिमाग ही नहीं है, ये रूम भी हिल रहा है। एक मिनट, कहीं मैं फिर से नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं फिर से एक प्लश डॉल में बदल गया हूँ। ये पानी मेरी स्टफिंग में भर रहा है। अरे नहीं, मैं डूब रहा हूँ। नहीं, मिकाएल, मिकी। यूरी की ऐसी आवाज सुन के मिकाएल दौड़ते हुए आता है और कहता है, यूरी? हाँ? एक मिनट, क्या तुम फिर से एक डॉल में बदल गए हो? ये कहते हुए उसे अपने हाथों में ले लेता है। यूरी रोते हुए कहता है, हाँ देखो ना, मैं पूरा गीला हो चुका हूँ, मेरी बॉडी में मूव नहीं कर पा रहा। मिकाएल सोचता है, पहले मुझे पता था कि मैं बाथरूम के बाहर ही खड़ा था। मेरे मन में ये थॉट बार बार आ रहा था कि मैं इसे खो दूंगा, जस्ट बिकॉज कि मैं 1 मिनट के लिए किसी और तरफ देखूं और वो गायब हो गया। तो सच में वैसे ही फील होता है, कॉन्स्टेंट ड्रेड और ये अनईजीनेस। मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया और मैं नहीं कह सकता। उसे ऐसे देख के यूरी कहता है, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। मिकाएल उससे कहता है, क्या? यूरी कहता है, ये ऑब्वियस है, मैं नहीं कहने वाला। मिकाएल उससे कहता है, मुझे बताओ मैं क्या सोच रहा था। यूरी डरते हुए कहता है, मुझे पता है तुम वो पोंछे की तरह मुझे मोड़ना चाहते हो, या फिर तुम मुझे बेड से पूरा पानी निकालना चाहते हो। मैं नहीं खेल रहा, प्लीज। उसे ऐसे देख के मिकाएल हंसने लगता है और कहता है, हाँ, तुम सही कह रहे हो। यूरी चिल्लाते हुए कहता है, नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है कि यूरी की सुताई हो चुकी है। मिकाएल को किसी के आने की आवाज आती है। वो कहता है, इस टाइम पे कौन आया है? ये एम्परर होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं और भागते हुए आते हैं। मिकाएल उनसे बहुत शांति से पूछता है, आखिर अब हिसार पर क्या बात है? एम्परर कहते हैं, मुझे यहाँ क्या ले आया? तुम्हें पहले ही पता है क्या बात है। इसके रिसेंट मूव्स कंसर्निंग है बहुत। मिकाएल कहता है, मेरी सोच से ज्यादा धीरे है ये लोग। सच में लगता है पॉप सिर्फ एक टूथलेस लायन की तरह हो चुका है अब। एम्परर कहते हैं, तुम उन्हें हेड ऑन फेस नहीं कर सकते, ना तुम्हें करना चाहिए। मिकाएल कहता है, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ एंड्रयू, लेकिन मेरे अपने प्लान्स हैं। फिलहाल मेरे लिए सबसे जरूरी यूरी की सेफ्टी है। एम्परर कहते हैं, आखिर तुम इतनी दूर तक क्यों जाना चाहते हो? क्या तुम सच में एक डॉल के लिए वॉर करने के लिए तैयार हो? क्या तुम सच में उससे इतना प्यार करते हो? एल कहने वाला होता है, हाँ मैं उससे। लेकिन यूरी चिल्ला के कहता है, नहीं रुक जाओ, आखिर ये क्या हो रहा है? क्या एक मूवी चल रही है? तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम कैसा फील करते हो, तुम दूसरों को बता रहे हो। मिकाएल उससे कहता है, यूरी आखिर तुम। लेकिन तभी यूरी कहता है, वो भी तब तुम ये सब कह रहे हो जब यहाँ पे सब लोग सुन रहे हैं। लकी बिल्कुल यहीं बैठा हुआ है और आइजैक भी यहीं पर है। अब मैं ये और नहीं सह सकता। अगर तुम अपने प्यार का कन्फेशन ही करना है ना, तो किसी ऐसी जगह करो जहाँ हमें थोड़ी प्राइवेसी मिले, प्लीज। ये सुन के मिकाएल कहता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने प्यार का कन्फेशन तब करूँ जब हम अकेले हों? यूरी ब्लश करते हुए कहता है, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम जिस तरह से कह रहे थे बहुत सुपर वियर्ड था। ऐसे देख के एम्परर हंसने लगते हैं। अब मुझे समझ आया कि तुम उसे क्यों इतना ट्रेजर करते हो। इसके बाद भी कि मैंने तुम्हें चाइल्डहुड के साथ देखा है, लेकिन फिर भी मैंने कभी तुम्हारा ये वाला साइड नहीं देखा। ये सोचना कि तुम्हारे लिए लाइक का मतलब क्या है, ये कहते हुए सोचते हैं, पहले मैं यूरी को पॉजिटिव लाइट में देख ही नहीं पा रहा था, ये जानते हुए कि वो मेरे दोस्त को मुश्किल में डाल देगा, लेकिन अब इस पागल ड्यूक के साथ उसे ऐसे खेलता देख मैं समझ सकता हूँ। चलो छोड़ो, मुझे लगता है मुझे भी होली सी को प्रेशर करना चाहिए। आफ्टर ऑल मैं अपने इकलौते दोस्त को उसकी जॉय प्रोटेक्ट करने में हेल्प करना चाहता हूँ। घबराते हुए कहता है, योर मैजेस्टी, अगर आपने ऐसा किया तो आपको एक गद्दार करार दे दिया जाएगा। ये सुन के मिकाएल कहता है, वो सही कह रहा है एंड्रयू, मैं इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जैसा मैंने कहा, मेरे पास अपने प्लान्स हैं। एक ऐसा प्लान जिससे सब खत्म हो जाएगा एक ही बार में और तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंस ये यूरी को बहुत ज्यादा कंसर्न कर रहा है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इससे खुद ही हैंडल करूंगा। ब्लश करते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने ये कहा। एम्परर हंसते हुए कहते हैं, ठीक है, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं मान सकता हूँ। अगर मुझे यूरी की स्ट्रेंज कंडीशन का कुछ और पता चला तो मैं जरूर बताऊंगा तुम्हें। सुन के मिकाएल कहता है, वेरी वेल, मेरा ग्रेटिट्यूड हमेशा तुम्हारे साथ है। ये सब बातें होने के बाद वहाँ से एम्परर जाने लगते हैं। उनके जाते ही कमरे में एक साइलेंस फैल जाता है। इसके बाद यूरी मिकाएल से कहता है, मिकाएल, आखिर चर्च मुझसे क्या चाहता है और आखिर क्यों एंड्रयू को यहाँ तक आना पड़ा? मुझसे कुछ छुपा रहे हो है ना? बताओ मुझे लगा था हम लवर्स हैं। मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मिकाएल ने उसको सारी बातें बता दी होती है, जिससे डर के यूरी कहता है,
चर्च मेरी वजह से एक्शन ले रहा है। मुझे फाइनली याद आ गया है कि आखिर क्रिम्सन प्रिजन कैसे एंड हुई थी। कैल ने ट्राई किया था लेवी को अपने लिए लेने के लिए। वो इतनी दूर तक गया कि उसने रिवेलियस भी चालू कर दी, लेकिन एम्परर की आर्मी भी उसे नहीं रोक पाई थी। लेकिन होली नाइट्स वो थे जिसे किसी का डर नहीं था। उन्हें सिर्फ जो ऑर्डर दिया जाता था वो करते थे। उन्होंने मिकाएल की एग्जॉस्टेड आर्मी को हरा दिया, मिकाएल को एग्जीक्यूट कर दिया। और लेवी ने ये सब अपनी आंखों से देखा। इसके साथ ही उसे ये भी रियलाइज हुआ कि वो जो मिकाएल के लिए फील करता था वो सिर्फ हेट्रेट नहीं थी बल्कि प्यार था, जिस सच्चाई को वो सह नहीं पाया। इवेंचुअली उसने भी अपनी जान दे दी। सब सोचते हैं, यूरी कहता है नहीं, होली नाइट्स के साथ नहीं, तुम चर्च के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकते मिकाएल। तुम अपने सेंसेस खो चुके हो, मुझे कहीं फेंक दो, इससे पहले बहुत देर हो जाए। लेकिन तभी मिकाएल उसे शांत करने के लिए किस कर लेता है। यूरी से कहता है मिकाएल कहता है एक डॉल को किस करना बहुत मुश्किल है, तुम ह्यूमन कब बनोगे। कोई इंटेंशन नहीं है सिर्फ एक किस पे रुकने का। ये मिकाएल से कहता है तुम सच में बहुत बुरे हो, तुम बिल्कुल प्रिटेंड भी नहीं कर रहे कि तुम मेरी बात भी सुन रहे हो। सोचता है लेकिन समझ नहीं आ रहा, अगर सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे नोवेल में था तो सब कुछ डिजास्टर हो जाएगा। लेकिन मिकाएल जब ऐसे मुस्कुराता है समहाउ मुझे ऐसा फील होता है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। उससे कहता है मेरे इंसान बनने के बाद किस के बाद जो भी होगा वो बात की बात है, लेकिन अगर तुमने क्या प्लान किया है करने के लिए। मिकाएल उससे कुछ कहता है लेकिन वो हमें बताया नहीं जाता। दिखाया जाता है कि कोई इंसान किसी से कह रहा होता है हम कैपिटल पहुंच गए हैं फादर पाउलो सीरियस होते कहते हैं आखिरकार हमारी इच्छा पूरी होने वाली है। वो स्कैंडल एंड्रयू जब वो थ्रोन पे बैठा, मुझे लगा था कि होली सीज की पावर अब क्राउन को भी सरपास कर जाएगी, लेकिन वो एक बहुत ही वाइस और कैपेबल रूलर बना जिससे और लॉब्स का साथ मिला और अब लोग बहुत ज्यादा ही रिसेंट हो गए हैं। उन्होंने अपनी डॉक्ट्राइन के ऊपर ही अपनी इम्पैक्ट दिखा दी। अगर वो एक ट्रेनेंट बन जाता उन लोगों की कोई फेथ नहीं रहती उनकी डिजायर में। और अब क्योंकि लोग कह रहे हैं कि और लॉब ब्लैक मैजिक में डूब रहा है, श्योरली अब गॉड ने हमारी बात सुनी है। भगवान की तरफ से एक डिवाइन चांस है हमारे लिए ताकि हम अपनी अथॉरिटी वापस क्लेम कर सकें। अभी आइजैक कहता है होली डेलीकेट्स का स्वागत करते हैं हमारे सन ऑफ एम्पायर। होली सीज के लोग और एम्परर दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं और हम टेंशन देख सकते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे से खुश नहीं है। फादर पाउलो सोचते हैं ये आखिरी बार होगा जब तुम मुझ पे लुक डाउन कर रहे हो एंड्रयू। वहीं दूसरी तरफ एम्परर सोच रहे थे 5 प्रीस्ट 2 होली नाइट्स। लोगों ने एलाइड फोर्सेस को डिप्लॉयड किया है और क्योंकि वो स्विफ्ट जजमेंट देना चाहते हैं, मुझे इस पे यकीन नहीं है। वो सच में बिलीव करते हैं कि वो डार्क मैजिक से घिरा हुआ है। आखिर तुम क्या प्लान कर रहे हो मिकाएल, अब क्या। यही पाउलो सोच रहा होता है और लव हमारे एम्पायर की फाउंडेशन एक बार मैं तुम्हें नीचे ले आऊं, फिर होगी चर्च की पावर रीगेन। सोचते हुए कहता है मुझे बहुत खुशी हुई आपकी हॉस्पिटैलिटी से योर मैजेस्टी। हम आपके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। मुझे आशा है कि आप कॉर्पोरेट करेंगे ग्रैंड ड्यूक और लॉब। कैल बहुत शांति से कहता है जरूर, मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। कैल के सारे सर्वेंट्स डरे हुए होते हैं कि कहीं उन्हें भी एग्जीक्यूट ना कर दिया जाए, लेकिन वो सोचते हैं कि उनके ग्रैंड ड्यूक ऐसा नहीं कर सकते। कैल उन्हें मेंशन के अंदर लेके जाता है और पाउलो कहता है तो चलिए हम अपनी सर्च आपके चैम्बर से ही शुरू करते हैं। कैल बहुत शांति से कहता है बी माई गेस्ट। जैसे ही पाउलो उस चैम्बर का गेट खोलता है सीज के लोग कुछ देख के शॉक हो जाते हैं और कहते हैं आखिर ये क्या है। उनकी इस हैरानी का कारण होता है हमारे यूरी जैसी डॉल्स, जिसका एक पूरा पहाड़ हमारे मिकाएल के कमरे में होता है। पाउलो कहते हैं डॉल्स, आखिर आपके पास एक जैसी इतनी सारी डॉल्स क्यों हैं? कैल ने कहता है ये एक हॉबी है, क्या मुझे ये भी रिपोर्ट करना पड़ेगा? पाउलो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस थोड़ा स्टार्टेड हो गया था, चलिए सर्च को जारी रखते हैं। हमारा यूरी ये सोच रहा होता है आखिर मिकाएल क्या सोच रहा है, मुझे यहाँ पे उसने क्यों रखा है। पाउलो भी कंफ्यूज होता है और सोचता है आखिर उसने सारी डॉल्स का एक पाइल बना के क्यों रखा है, वो भी डोर पे, आखिर क्या सोच रहा है। कैल उनसे कहता है अगर आप इतने ही क्यूरियस है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। कुछ देख के पाउलो और उसके साथी चौंक जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि एक डॉल चलते हुए उनके सामने आ रही होती है। उसके साथी कहते हैं आखिर ये क्या है, ये डॉल चल कैसे रही है। पाउलो होली नाइट से कहते हैं होली नाइट्स इस चीज को अभी के अभी खत्म कर दो। और होली नाइट आगे बढ़कर उस डॉल को मारते हैं और 2 टुकड़ों में स्लाइस कर देते हैं। पाउलो खुश होते हुए कहता है तो रूमर सही थे, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि एक के बाद एक और यूरी जैसी डॉल्स उसके सामने चलने लगती हैं। वो चिल्लाते हुए कहता है वो इन डॉल्स को यूज कर रहा है हम पे अटैक करने के लिए, इन सबको मार दो, वो जरूर डार्क मैजिक का यूज कर रहा है। लेकिन तभी मिकाएल कहता है कैलेब अपना सिर हिलाते हुए अपनी तलवार निकालता है और उस पपेट कनेक्शन को तोड़ देता है जो मिकाएल और उस पपेट के बीच में था। देख के पाउलो सोचता है हाँ ये सब एक साथ कैसे रुक गई। मिकाएल उन्हें टॉन्ट मारते हुए कहता है आप बस इतनी सी चीज को सेंस नहीं कर पाए और अपने आप को एक इनवॉइस कहते हैं चर्च का। ये एक सिंपल सा पपेटिंग स्पेल है। तभी हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे कोई कह रहा होता है मुझे जो भी आता था मैंने वो आपको सब सिखा दिया, क्या अब आप सच में मुझ पर मर्सी दिखाएंगे। रूकी होता है डॉल मास्टर। मिकाएल कहता है
अभी नहीं, मर्सी मैं तुम्हें तब दिखाऊंगा जब तुम मेरे सीक्रेट को सीक्रेट रखोगे। हमारे सर्कस के अदर मेंबर्स अभी भी यहाँ हैं, है ना? वो भी एक नोबल को डिफेम करने के लिए, अगर मैं याद करूँ तो। रूकी उससे कहता है, प्लीज मैं आपसे भीख मांगता हूँ, उन्हें छोड़ दीजिए। सिर्फ वही लोग थे जिन्होंने मुझे अंदर लिया था, एक पुअर अनाथ को। कैल उसे धमकी देते हुए कहता है, तो याद रखना उनकी जान तुम्हारी जीप पर है, समझे? किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने मुझे पपेटिंग सिखाई है। तभी हम प्रेजेंट डे पे आते हैं और पाओलो कहता है, तो डार्क मैजिक के रूमर्स, क्या वो बस आम से पपेट्री थी? मिकाएल उससे कहता है, ऑफ कोर्स। पाओलो सोचता है, इम्पॉसिबल। ड्यूक ऑर्लॉफ के टेम्परामेंट को याद करते हुए, ऐसा इंसान नहीं है जो इन चीजों में पड़े। यहाँ मिकाएल कह रहा होता है, मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है और मेरी लाइफ डल हो चुकी है, लेकिन आपका चेहरा क्यों उतर गया है, जबकि वो मैं हूँ जिसका पर्सनल टाइम पास एक्सपोज हुआ है। वहीं पाओलो सोच रहा होता है, नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा था कि उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसे उसकी जगह से हटाकर हमें हमारी होली सीज की पावर को फिर से बनाना चाहिए। मुझे किसी तरह सबको फिक्स करना होगा। मिकाएल से कहता है, हमारा आपके साथ कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं है ग्रेस, हम बस प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे क्योंकि आप पे सस्पिशियस था एक डॉल को पोजेस करने का। मिकाएल उनसे कहता है, मैं जानता हूँ और मैंने कभी एज्यूम नहीं किया कि आपको मेरे ऊपर कोई भी अल्टरनेटिव मोटिव होंगे फादर। खुश होते कहते हैं, तो फिर हम शायद ये मैटर क्वाइटली रिजॉल्व कर सकते हैं, मुझे लगता है यही सही होगा। लेकिन मिकाएल कहता है, आखिर ये आप क्या कह रहे हैं? ये कोई ऐसा वैसा मैटर नहीं है, इसमें डार्क मैजिक इन्वॉल्व है, सीरियस इन्वेस्टिगेशन है जिसने आपको मेरे यहाँ आने तक मजबूर कर दिया। आप मेरी रेपुटेशन वैसे ही मड में लेके आ गए हैं और क्योंकि मैं वैसे भी इस डिस्ग्रेस में फंस चुका हूँ, को नहीं लगता कि आपको मेरी इनोसेंस बतानी चाहिए सबको? फादर हेजिटेट करते हैं लेकिन सोचते हैं ये एक डिजास्टर हो चुका है, तरह के तो होली सीज एक लाफिंग स्टॉक बन जाएगा। सबका फोकस ड्यूक की पपेट्री से हटकर हमारे एक्सक्लूसिव फोर्स की यूज को होली नाइट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, आ जाएगा और ये बहुत बुरा होगा और ये मेरे लिए ज्यादा बुरा होगा क्योंकि मैं वो था जिसने एक फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की थी। क्या ऐसा हो सकता है कि एनजीओ ने कुछ किया हो चर्च को कॉर्नर करने के लिए? मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा, लेकिन इस ड्यूक की प्रेजेंस ही मुझे इतना डरा रही है कि मैं स्ट्रेट सोच ही नहीं पा रहा। मिकाएल एक गहरी सांस लेता है और कहता है, मुझे पता है कि आप लोग खाली हाथ तो नहीं जा सकते यहाँ से। आप चाहते हैं तो मैं आपको एक फुल मैनर की रिसर्च करने के लिए एक परमिट दे सकता हूँ, तो अपनी दिल की तसल्ली के लिए देख लीजिएगा। ये सुन के फादर पाओलो गुस्से से कांपने लगते हैं और सोचते हैं वो मुझे मॉक कर रहा है। वो होली नाइट से कहता है, आप लोग ड्यूक के चैम्बर से सर्च करना स्टार्ट कीजिए। वो लोग हाँ कह के अंदर जाने लगते हैं। वो सब भी बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि उन्हें कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन अब वो एक डॉल के पाइल्स को ही क्लीन अप कर रहे हैं। कोई चिल्लाते हुए कहता है, एक मिनट ये क्या है? पाओलो कहते हैं, क्या हुआ है? तभी उनका साथी कहता है, फादर पाओलो इस एक पर्टिकुलर डॉल पे कुछ अटैच है। जो सुन के मिकाएल डर जाता है और कहता है, वो असल में आपने रूमर सुने होंगे कि मेरे पास एक ड्रैगन है, ये उसकी ट्रेनिंग के लिए है। उसे ऐसे देख के फादर पाओलो सोचते हैं, एक मिनट, ड्यूक का मैनर बहुत ही स्ट्रेंज है और एक डॉल एक ड्रैगन को ट्रेन करने के लिए, इतनी सारी डॉल्स में से सिर्फ ये एक डॉल ही चेन्ड अप क्यों है? सस्पिशियस। ये सोचते हुए हंसता है, जरूर इस डॉल के बारे में कुछ तो अजीब है। और वो कहता है, होली चर्च के इंक्वायरर्स होने के पद पे मैं इस डॉल को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मिकाएल उनसे कहता है, लेकिन बाकी सारी डॉल्स में से सिर्फ यही वाली क्यों? पाओलो अपने मन में सोचता है, मेरे इंस्टिंक्ट्स कह रहे हैं कि यही हमारी की है। पाओलो कहता है, क्या हमारे पास कोई ऐसा रीजन है कि हमें ये नहीं करना चाहिए? मिकाएल अपनी मुट्ठी बांधते हुए कहता है, ठीक है। दूसरी तरफ यूरी सोचता है, क्या? फादर पाओलो कहते हैं, ठीक है, इस पे हम यहीं पे खत्म करते हैं और हम जो भी डिस्कवर करेंगे हम वो सारी रियल्म्स में फैला देंगे। जाओ डॉल को सीज कर लो। तो साथी कहता है, यस फादर। वहीं कोई अपने मन में सोच रहा होता है, ये नहीं वेट, ऐसे मत करो मिकाएल, आखिर तुम क्या सोच रहे हो? मिकाएल शांति से अपनी जगह खड़ा रहता है। जैसे ही वो नाइट उस डॉल को उठा रहा होता है, यूरी चिल्लाता है, नहीं रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। लीना से कहती है, कम ऑन यूरी, मैं तुम्हें कैसे मसाज दूंगी अगर तुम ऐसे ही चिल्लाते रहे तो? यूरी उससे कहता है, तुमने मुझे कल ही तो कितनी सारी मसाज दी थी, अब तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है क्या? लीना कहती है, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी चिन के पास अभी भी बहुत सी रुई है, देखो तुम्हारी डबल चिन हो चुकी है, तुम्हें मसाज की जरूरत है। यूरी कहता है, क्या मैं डबल चिन के साथ नहीं जी सकता? इसके बारे में सोचो, ब्यूटी हर शेप और साइज में आती है, हम अपनी नेचुरल अपीयरेंस को क्यों तवज्जो नहीं दे सकते और उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? ये सुन के लीना कहती है, वाओ यूरी, ये बहुत अच्छा था। यूरी प्राउड फील करते हुए कहता है, मैं कह सकता हूँ कि ये अच्छा ही था, एक ग्रेड स्टूडेंट को तुम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते और इसलिए मुझे तुम्हारे फेस स्क्रप्चिंग की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें मुस्कुराते हुए कहती है, फिर भी मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती और उसको हमेशा क्यूट और लवेबल होना चाहिए। यूरी कैसा रहे, मैं तुम्हारे अंदर एक आर्मेचर इंस्टॉल कर दूं? यूरी कहता है, क्या? लीना उससे कहती है, हाँ मैं उसे तुम्हारे बटॉक्स के बिल्कुल आसपास ही अरेंज कर दूंगी, इससे तुम्हें चलने फिरने में और ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा। सुन के यूरी शॉक हो जाता है और कहता है, लीना तुम जरूर एनेस्थेसिया यूज करोगी है ना? लीना कहती है, आखिर एक डॉल को एनेस्थेसिया की क्या जरूरत है? तभी बाहर से किसी की आवाज आती है, तुम मुझे कभी भी अमेज करने से चूकते नहीं। देख के यूरी खुश हो जाता है और कहता है,
कैलिब, मिकाएल, क्या तुम ठीक हो? क्या प्लान वर्क किया? मिकाएल उससे कहता है हाँ वो किया। यूरी उससे कहता है तुम्हें पता है मैं ऑलमोस्ट अपने बट को स्प्लिट करते करते बचा हूँ। लीना उससे कहती है वो ऑलरेडी हाफ है। ये मिकाएल से चिपक के रोने लगता है और कहता है क्या चर्च के साथ सब सेटल हो गया? क्या अब हम शांति से रह सकते हैं? मिकाएल उसे हाँ कहता है और उसे हक करते हुए कहता है चलो घर चलें। कुछ दिनों बाद होली सीज अपना एक मजाक बना चुके होते हैं सबके सामने। मिकाएल ऑर्लॉफ एक्सपोज हो चुका है एक टाइम पास के साथ। उन लोगों को कोई भी डार्क मैजिक का कोई ट्रेस नहीं मिलता और की फीचर ये होता है कि जो वो डॉल लेके गए थे वो एक रेगुलर डॉल थी, जिस वजह से होली सीज की रेपुटेशन नीचे आ चुकी थी। यहाँ हमारा यूरी डेजर्ट खाते हुए कह रहा होता है डार्क मैजिक के रूमर्स कम्प्लीटली बेसलेस साबित हो चुके हैं। मिकाएल उससे कहता है हाँ मैंने फिगर किया, वो चाहते थे कि वो एक सबूत लेके जाएं तो मैंने उनको एक अच्छा सा सबूत रैप करके दिया। उसको ले जाते टाइम वो खुश लग रहे थे। यूरी कहता है मैं बहुत नर्वस था, मैं कैलिब के घर पे अटका हुआ था लीना के साथ, मैं ग्लैड हूँ कि सब कुछ अच्छा गया। कैल उससे कहता है तुम्हें सच में लग रहा था ना कि मैं इसे हैंडल नहीं कर पाऊंगा? जो भी है, लेकिन अब मेरे और ब्लैक मैजिक के लिंक होने के रूमर्स बेसलेस हो चुके हैं। उन्होंने सारी की सारी बातें एक साथ ही स्प्रेड कर दी, वो भी एक साथ, रिगार्डिंग ऑफ सोशल स्टैंडिंग। इसको देख के ऐसा लग रहा था कि किसी ने जानबूझ के ये रूमर स्टार्ट किए थे। ये सुन के यूरी कहता है तुम्हारा मतलब है कि कोई तुम्हें टारगेट करने की कोशिश कर रहा है? मिकाएल बैठते हुए कहता है ये पहली बार नहीं है कि ऐसी चीजें हो रही हैं, लेकिन इस बार उन्होंने तुम्हें यूज करने की कोशिश की मुझे नीचे गिराने के लिए। वो जो भी था मैं उससे धूल निकालूंगा और मैं उनकी विंड पाइप को क्रश कर दूंगा। ये कहते हुए वो अपने हाथ का ही कप तोड़ देता है, जो देख के यूरी को भी चिल्स आ जाते हैं। तभी गेट पे कोई आता है, ये लेवी होता है जो कहता है योर ग्रेस, एक्चुअली आपसे कोई मिलने आया है। असल में मरीना विल्सन आपसे मिलने आई हैं। वहीं दूसरी तरफ कोई अपने घर के बर्तन तोड़ रहा होता है। ये एश्रीन था जो चाकू फेंकते हुए कहता है डैम इट, हाँ क्या वो सब पागल हो चुके हैं? आखिर वो सब इस पे कैसे यकीन कर सकते हैं कि वो मिकाएल ऑर्लॉफ एक गुड़िया से खेलेगा? और वो चर्च, उस चर्च ने भी इस सब को डिसाइड कर लिया कि सब सही है। वो लोग बस एक बंच ऑफ यूजलेस पीपल्स हैं। ये इस चीज का अंत नहीं हो सकता। इन लोगों के पास कोई गट्स नहीं है कि वो एम्परर के सामने खड़े हो सके। बेवकूफ फूल्स हैं वो सारे लोग, हर एक आदमी उनका। वो उस रात की बात याद करता है जब उसने मिकाएल उस इंसान को साथ देखा था और कहता है वो आदमी, क्या तुम अभी भी उस इंसान को लेके इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो? रॉबर्ट, वो पिंक वालों वाला लड़का, वो डरते हुए कहता है यस योर ग्रेस, मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ, वो सारे रूमर जो उसके बारे में फैल रहे हैं, उन गॉसिप तक जो लेडीज हाई सोसाइटी में रहती हैं। एश्विन बैठते हुए कहता है अच्छी बात है, गुलाबी बाल और नीली आंखें और एक लड़का जो बिल्कुल उस डॉल की तरह दिखता है, यहाँ पे जरूर कोई कनेक्शन है। मुझे लगा था कि चर्च इसमें जरूर कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन क्योंकि वो फेल हो चुके हैं, अब ये मैटर मुझे मेरे हाथों में लेना होगा। रॉबर्ट, उस पिंक बाल वाले लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते रहो जब तक वो आसपास है। हमारे हाथों में ऑर्लॉफ की वीकनेस है, फुल एक्सपोज्ड हमारे सामने, लड़का ही हमारी की है मिकाएल के डाउनफॉल के लिए। आखिर अब एश्विन करने क्या वाला है ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू आपके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए, और मैं जल्दी ही और भी नए पार्ट्स लेके आऊँगी, बाकी मांगास के भी और इसके भी। और मैं एक मांगा रिसेंट में ख़त्म भी करने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।